85% जनता के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, ये बता सकते हैं आप? 85% जनता के लिए इसका वही महत्व है जो कि जनजातियों के लिए इसका महत्व है। जनजातियां इस कानून के दायरे से बाहर हैं, तो जैसे जनजातियों को इस कानून की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही 85% जनता को भी इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तमाम मसलों को गवर्न करने वाले, शादी को, तलाक को, उत्तराधिकार को, संपत्ति के बंटवारे को गवर्न करने वाले पहले से कानून मौजूद हैं, और उन्हीं कानूनों को कॉपी पेस्ट करके एक जगह लाया गया है, थोड़ा और विकृत कर दिया गया है। दो बालिग लोगों को किसके साथ रहना है, इसको जानने के लिए किसी सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना है? परिजनों को तो है इसका अधिकार। परिजनों को जानने का तरीका सिर्फ सरकार द्वारा कानून बनाना नहीं है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए था इसमें? हम तो कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये अवैध नहीं है, ये रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए, उन्होंने कहा साहब इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। पिछले साल ही एक वकील साहिबा गई वहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हास्यास्पद विचार है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये हास्यास्पद विचार अब समान नागरिक संहिता के नाम पर हम पर लागू कर दिया गया। ऐसे जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्रता है, दो बालिग लोग ये तय करते हैं कि वो आपस में रहना चाहते हैं और फिर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू करें। लेकिन एक तरह से इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फिर उसके बाद इसको पुलिस तक ले जा करके इसका अपराधीकरण कर दिया गया है। और दूसरी बात इसमें जो है, जो जिस तरह के प्रावधान इस पूरे सिविल कोड में किए गए हैं, वो विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के और तमाम बाकी चीज़ों को लेकर के भी अभी उसका और अध्ययन किया जाना बाकी है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्रोविज़न किए गए हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक किस्म के हैं। जैसे शादी को लेकर के, तो शादी का रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, कोई नई बात नहीं थी। अब वो कह रहे नहीं, 2010 के बाद जिसकी शादी उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस कानून के भीतर। इस राज्य का कोई निवासी इस राज्य के बाहर जाकर के विवाह करे, दो पार्टनर्स में से एक इस राज्य का निवासी है, दूसरा दूसरे राज्य का निवासी है, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि वो इस राज्य में आकर के भी विवाह का रजिस्ट्रेशन करेगा। क्यों करेगा? और ये राज्य कैसे करवाएगा उससे? अगर वो दूसरे प्रांत में रह रहा है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? तलाक के रजिस्ट्रेशन में भी कमोबेश ये सब बात है। और ये उसका आर्टिकल 15 है जो कह रहा है कि तलाक और विवाह का जो रजिस्टर होगा वो रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला होगा। अच्छा, किसको जरूरत है? कौन है वो कॉन्टेस्ट में? बुराई क्या है? नहीं, कौन है कि जिनको जानना है कि किसका तलाक हो रहा है, किसका विवाह हो रहा है, किसकी रुचि है इसमें? इसमें ये भी तो ये हो सकता है मैखुरी जी कि किसी को किसी के बारे में जानना हो, या कोई जैसे एक बार तलाक हो गया है, दोबारा वो शादी के कुछ चीज़ें छुपाई गई हों, कुछ चीज़ों के लिए भी तो हो सकता है। नहीं, जानने का तरीका तो बहुत सारा, जानने का तरीका पहले के कानूनों में मौजूद है। जब अभी भी स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे है जिसमें हमने विवाह किया, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप उसके बारे में आपत्ति प्रकट करना चाहें, दो इंडिविजुअल्स जो विवाह कर रहे हैं, तो आप जाकर के कानूनी तरीके से आपत्ति प्रकट कर सकते हैं। हम इसको मोटा समझते हैं। और ख़ास तौर पर जो सबसे ख़तरनाक बात है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जिस तरह से कहा गया है, तो इसमें 378 से वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के शुरू होता है, 88-85 कहीं तक वो है। और उसमें ये कहा कि भाई लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रार जो है न केवल रजिस्ट्रेशन करेगा बल्कि वो लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी देगा। तो इस तरह से जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्रता है, दो बालिग लोग ये तय करते हैं कि वो आपस में रहना चाहते हैं और फिर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू करें। लेकिन एक तरह से इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फिर उसके बाद इसको पुलिस तक ले जा करके इसका अपराधीकरण कर दिया गया है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये जो समान नागरिक संहिता है, न तो ये समान है, न ये नागरिकों के लिए है। संहिता यानी कोड जरूर है, उस कोड को थोड़ा सा और डिकोड करने की ज़रूरत है जो चुनावी लाभ के लिए किया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस समय सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हमको भी बुलाया, हम कमेटी के सामने गए, हमने लिखित में प्रत्यावेदन भी दिया और उसमें भी हमने कहा कि भारत के विधि आयोग ने ही, जो लॉ कमीशन होता है, इसी सरकार ने बनाया, केंद्र में जो सरकार है, उसने कहा कि भाई आप इसको के संदर्भ में भी राय दीजिए, कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में। और उस विधि आयोग ने भारत सरकार को अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनल लॉज में सुधार करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ये जो सबको एक जैसा बनाना, समानता और एक रूपता दो अलग अलग बातें हैं।
तो हम समानता के पक्षधर हैं, एक रूपता के नहीं कि सब एक जैसा होना चाहिए। और आज के दिन पर ये सब हुआ है कि भाई मुसलमान तो 4 शादी करता है, उसके 10-10 बच्चे हैं, वो ये सारा हुआ या तो आरएसएस के लोग फैलाते हैं या वो फैलाते हैं जिनका कि मुसलमानों से कोई वास्ता, कोई साबका पड़ा नहीं है। मैं तो अपने दायरे में जितनों को देखता हूँ, प्रगतिशील किस्म के मुसलमानों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आज की बात नहीं है, बहुत पहले भी बहुत प्रगतिशील नज़रिया रखते थे। इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। तो धार्मिक कुरीतियाँ अगर कहीं हैं तो धार्मिक रूढ़ियाँ तो बराबर दोनों तरफ है। और अगर विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए, समानता का विधेयक पेश करते हुए जय श्री राम का नारा लगता है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये किसके लिए है। या आप एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में कोई भी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य नहीं होता है, तो उससे भी समझा जा सकता है कि असल में आप एक बाहरी नज़रिए से समझना चाहते हैं। उस समुदाय के भीतर वो समुदाय कैसे सोचता है, कैसे समझता है, उसको समझते हुए वहाँ धार्मिक सुधार किसी भी समाज के लिए अपरिहार्य है, किसी भी समुदाय के लिए। मैं 2 फरवरी को रिपोर्ट सबमिट हुई, 4 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दी 750 पन्ने की रिपोर्ट, और 6 फरवरी को विधेयक भी ले आए 200 पन्ने का। इतनी तेज गति इस राज्य में नौकरशाही में है, क्योंकि भाई कानून कौन बनाएगा, नौकरशाही बनाएगी। तो एक सवाल ये है कि इस राज्य में क्या इतनी तेज गति नौकरशाही में, क्योंकि इतनी तेज गति है तो बाकी मामलों में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जमीन के कानून में जिसमें इससे ज़्यादा साफ है, इससे ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने बताई, उस कमेटी के सामने भी हमने लिख करके कहा, बाकी समय में हम बोल रहे हैं। तो जमीन की कमेटी ने रिपोर्ट दी पिछले साल, और इस साल फिर एक कमेटी और बन गई कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ेगी। देखिए, लाभ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और विवाह का पंजीकरण नहीं कराएगा तो जुर्माना होगा उस पर। तो अपने बच्चों पर या अपने पर विवाह व्यक्ति कर रहा होगा तो ये चमोली में जा कर के उसको ये भुगतना पड़ेगा। तो वकीलों के चक्कर काटना, अदालतों के चक्कर काटना, तो शादी में ये अतिरिक्त व्यय है। अच्छा, कि आपने पंजीकरण नहीं कराया तो आपको जुर्माना पड़ सकता है, वो रजिस्ट्रार आप पर जुर्माना लगा सकता है। ये उसको होने जा रहा है।